अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे अपने काम में, 2-3 दिन के लिए तो हाईली मोटिवेटेड रहते हो, देन फिर बैक टू नॉर्मल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो पहले आप सोचिए, जब हम स्कूल जाते थे तो हम हाईली कंसिस्टेंट थे, कोई रिवॉर्ड भी नहीं था। तो हमें ये सबकॉन्शियस में डालना पड़ेगा कि मैं कंसिस्टेंट हूं पहले तो, और 2-3 चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूं। तो हमें ये कारणों को डील करना है, हमें इनको टैकल करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो हम स्कूल कंसिस्टेंटली क्यों जा रहे थे? क्योंकि फियर था। किसका फियर था? पेरेंट्स का, एंड फेल होने का। अभी फेल होने का फियर क्यों था? फेल होने का फियर इसलिए था क्योंकि हमारा वाई क्लियर था। वाई क्या था? वाई है हमारा कि नेक्स्ट क्लास में जाना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, इसी क्लास में रह जाऊंगा। वो कितना स्ट्रॉन्ग वाई था हमारा। क्या अभी हमारे पास वो वाई है जिसके कारण मैं कंसिस्टेंट हो पाऊं? क्या हमारे पास वैसा वाई है जिससे मैं डरूं कि अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी क्लास में तो नहीं रह जाऊंगा? इतना स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि मुझे फियर हो उसका, अगर नहीं हुआ कंप्लीट मुझसे। देन सब अगर नहीं है तो कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, डिफाइन कीजिए अपने वाई को, अपने गोल को। अभी लिखना क्यों है? लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिसर्च में प्रूवन हुआ है कि जो व्यक्ति अपने गोल्स को, अपने वाई को राइट डाउन करता है, जो अपने व्यक्ति डिफाइन करता है, वो 42% उसके चांसेस ज़्यादा होती हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो ये तो 42% फ्री में मिल रहे हैं। आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके 24 आवर आपके मन में चले कि मैंने वो अचीव करना है, मैंने वो अचीव करना है। और आपको उससे डर होना चाहिए कि अगर वो अचीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। ऐसा वाई होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग वाई। ऐसा वाई नहीं, ऐसा गोल नहीं जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है हमें, जो बेचा जा रहा है, फॉर्च्यूनर, जी वैगन, रोलेक्स। ये तो मटेरियलिस्ट चीजें हैं, ये तो हमें बेचा जा रहा है। इससे आप 2-3 दिन हाईली मोटिवेटेड रहोगे, देन फिर बैक टू नॉर्मल, क्योंकि आपको इसकी नीड नहीं है, आपको इसकी वांट है। आपका वाई रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो मटेरियलिस्ट चीजें हैं ये तो उसकी बाय प्रोडक्ट हैं। वो ये बाय प्रोडक्ट आ जाएंगी अगर आपका वाई अचीव हो गया, अगर आपको सक्सेस मिल गई तो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके। सो टाइम लो, अपना वाई क्लियर करो, गोल डिफाइन करो और उससे लिखो। अभी गोल तुम्हारा सेट हो गया, अभी पेरेंट्स से क्यों डर था? अब बात करते हैं पेरेंट्स से क्यों डर था। क्योंकि वो हमें मॉनिटर करते थे, हमें डांटते थे अगर हम स्कूल नहीं जाते थे। तो क्या हमारे पास अभी ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसे मैं डरूं कि यार मैंने ये अचीव नहीं किया, मैंने आज ये नहीं किया? नहीं है। तो हमें ये बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? हमें रोज के अपने नोट डाउन करने पड़ेंगे, टू डूज, वीकली टू डूज को। पहले जो अपना गोल है उससे अपने वीकली टू डूज को ब्रेक करो, फिर उसको वीकली टू डू को अपने डेली टू डू में ब्रेक करो और अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन करो रोज के रोज। जब आप देखोगे ना 2-3 महीने बाद पीछे मुड़कर कि यार आपके 4 साइज जा रहे हैं या आपको प्रोग्रेस दिखेगी, तो वो फीलिंग ना आएगी ना, वो फीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता कि हाँ यार मेरी प्रोग्रेस कितनी अच्छी चल रही है। अपने आर्ट्स को नोट डाउन कीजिए कि मैंने आज इतने आर्ट्स पढ़ा, मैंने आज इतने स्किल्स को आर्ट्स दिए। अभी आपके पेरेंट्स नहीं मॉनिटर कर सकते, अभी आप मैच्योर हो चुके हो, अभी आप ग्रोन अप यंग हो चुके हो। अभी आपको वहां पर टेक लेना पड़ेगा कि मैं खुद ब खुद अपने को मॉनिटर करूंगा। तो इससे तो आप मैन बनोगे, इससे तो आप एक अच्छे पर्सन बनोगे। जब 0 लिखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि यार अभी आज मैंने ना कुछ नहीं किया। तो वो 2-3 महीने तक भी आपका वो 0 नहीं जाएगा आपके मन से। वरना यार स्क्रॉल करो, 4-5 वीडियो और देखो इसके बाद, वरना ये वीडियो क्या, ये गोल्स भी भूल जाएंगे आपको कि मेरे गोल्स क्या थे। आपके पास हमेशा 2 पेन्स की ऑप्शंस होती हैं, पेन ही होता है उसमें, एक पेन ऑफ रिग्रेट एंड पेन ऑफ डिसिप्लिन। वो आपको चूज करना है कि आप कौन सा पेन लेना चाहते हो। आप सुबह जल्दी उठकर काम करना चाहते हो या पेन ऑफ रिग्रेट लेना चाहते हो कि मैं नहीं उठ पाया यार सुबह। 90% ऑफ लोग पेन ऑफ रिग्रेट लेते हैं। वो आपको वहां पर डिफरेंशिएट करेगा कि आपने वो पेन ऑफ डिसिप्लिन लिया वहां पर। आज सब इलॉन मस्क को देखते हैं और जो उनके पास वेल्थ है, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना एफर्ट्स पुट इन किए हैं। और 120 आवर्स 120 आवर पर वीक के काम करते थे और करते हैं। अगर हमें उनकी बनी बनाई प्लेस पर बैठा दी जाए ना तो हम वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोसेस बने हैं। तो हमें भी वैसा ही थ्रू आउट द प्रोसेस बनना पड़ेगा। अगर हमें भी वो सक्सेस चाहिए तो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज लॉटरी टिकट खरीदूं और कल को मैं करोड़पति बन जाऊंगा।
जनाब ये भी रिसर्च से देखा गया है कि जो 70% लॉटरी विनर्स होते हैं वो कुछ साल में फिर बैक टू नॉर्मल फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोसेस से नहीं गए, उन्हें नहीं पता कि कैसे वो काम करती है प्रोसेस। उन्हें वहां पर प्लेस पर बिठाया गया है, वो खुद चलकर नहीं आए। आज इस टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि मैं हार्ड चॉइसेस कैसे ले सकता हूँ। एंड यू शुड लर्न टू च्यू ग्लासेस। मैं आशा करता हूँ कि आप में वो आग हो कुछ करने की, अपने पेरेंट्स को खुशी देने की। वरना कीप स्क्रॉलिंग एंड वॉचिंग आवर्स ऑफ कंटेंट।